आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना आसान है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। अगर पैसे और संबंध दोनों में से एक को महत्व देना पड़े तो जनाब संबंध बचाना। पैसे तो आते जाते रहेंगे। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है लेकिन हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। यदि आपके पांव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत कीजिए। दुनिया में कई लोगों के पास तो पांव ही नहीं है। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल ही लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ऐसे पड़ोसियों और रिश्तेदारों से दूरी रखनी चाहिए जो अक्सर झगड़े और विवाद करते हैं। आज के समय में पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो। यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरो और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए। वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिंदगी में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जो कि धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि उनकी वो उम्मीदें धोखा देती है जो वो दूसरों पर रखता है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। जब जीवन के बारे में सोचो तब ये सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम होंगी और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वो प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। सरल को कठिन बनाना आसान है,
परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल, और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वो व्यक्ति विशेष है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसको पढ़ने को तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में तो जिंदगी लगती है। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावनाओं को समझें, पर कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि वो खुद दूसरों की भावनाओं को समझें। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, पर वो उम्र नहीं आती। जिंदगी में कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करना। अगर आप कर रहे हो तो आप खुद का ही अपमान कर रहे हो। जिंदगी में उस शख्स को हराना बहुत मुश्किल है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आप अपने अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपना आज और आने वाला कल कभी भी नहीं बना पाओगे। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। परख तो हर कोई लेता है हर किसी को, लेकिन कुछ सच बोलकर रिश्ते खत्म कर देते हैं तो कुछ खामोश रहकर रिश्ते निभा लेते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकली नदी किसी से रास्ता नहीं पूछती कि समंदर कहाँ है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। नसीब से ज्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है नसीब बदलने के लिए। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। जिंदगी एक अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। बुरी आदतें अगर वक्त पे ना बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। झुकना केवल उतना ही चाहिए जितना कि जरूरी हो, अन्यथा ये व्यक्ति के अहम को बढ़ा देगा। अगर किसी के पास ज्ञान का अभाव है तो लोग ऐसे लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। इसलिए कहा गया है, ज्ञान में अद्भुत शक्ति है। कुदरत का उसूल है, जो दोगे वो किसी ना किसी रूप में आप तक लौटकर जरूर आएगा, फिर चाहे वो प्यार हो, धोखा हो, नफरत हो, अच्छे कर्मों का फल हो या बुरे कर्मों का नतीजा। अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो ऐसे लोगों पर लोगों को भी विश्वास नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप लोग आपका सम्मान भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रतिभा या हुनर नहीं है तो आप लोगों के लिए मात्र मजाक हैं और कुछ नहीं। पाखंड मुंह की दुर्गंध की तरह होता है, अपनी का पाता नहीं चलता और दूसरों की बुरी लगती है। जिन लोगों को सिर्फ अपने बारे में बात करनी होती है या जो सदा अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। अजीब फितरत है हम इंसानों की, मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करते और मिल जाए तो कद्र नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति आपको एक ही सबक 2 बार सिखाएं तो इसमें गलती आपकी है। ये 4 आदतें अपना लो, इतने सफल होंगे कि दुश्मन भी पीछे पीछे घूमेंगे। दोस्तों, वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलने वाली है कि किस तरह से हम लोगों से धोखा खाने से बच सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हम अपने आने वाले समय में अपने ही लोगों से धोखा खाने से बच सके। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वो शिकारी था, लेकिन वो दूसरे शिकारी की तरह नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी जानवर को नहीं मारा था। वो किसी जानवर को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था।
बस उसके पास एक जाल था और एक बांसुरी थी जिस पर वो बहुत सुरीली धुन बजाया करता था। वो रोजाना जंगल में जाता और जाल बिछा के कुछ दूर चला आता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर परिंदे उड़ते चले आते। वो इंतजार करता और जैसे ही कोई परिंदा उसके जाल के पास आता वो रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वो अपने घर चला आता। बहुत से परिंदों को दाना खिलाना, उनका ख्याल रखना और उनकी प्यारी प्यारी आवाज सुनता। जब कभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वो उनमें से 2-3 परिंदे भेज देता। परिंदों के इस शिकारी का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन अभी छोटा ही था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और उसका देहांत हो गया। अब मोहन और उसकी अम्मी अब दोनों अकेले रहते थे। उनके पास जो पैसे थे वो जल्द ही खत्म हो गए और उनके पास खाने को कुछ नहीं रहा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। मोहन छोटा था मगर बहुत हिम्मत और साहस वाला लड़का था। काम का काज में अपनी मां की मदद करता और जब वक्त मिलता तो वो जंगल चला जाता जहां उसके पिताजी परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक दिन उसने अपनी मां से कहा कि मां, अब मैं बच्चा नहीं रहा। अब मैं 16 साल का हो गया हूं। पिताजी के जाने के बाद आपने बहुत मेहनत की है। अब आप मुझे पिताजी का जाल और बांसुरी दे दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ूंगा। उसकी मां जानती थी कि वो बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा उसने देख रखा है, इसलिए उसने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया और जंगल में चला गया। उसे न किसी चीज का डर था और न ही ये ख्याल था कि वो रास्ता भूल जाएगा, क्योंकि वो जंगल के एक एक हिस्से को पहचानता था। घने जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक भी परिंदा उसके पास नहीं आया। आखिर जंगल में शाम का समय हो गया और अंधेरा फैलने लगा तो वो थका हारा खाली हाथ घर लौट आया। उसकी मां जानती थी कि यही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं है कि कोई एक ही दिन में ये काम सीख ले। उसने बेटे को तसल्ली दी और समझाया कि बेटे, तुम्हारे पिताजी भी तुरंत परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मोहन हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने मुश्किल वक्त में भी ये काम जारी रखा। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुन बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना और बगैर हिले डुले सब्र से देर तक बैठना सीख लिया और परिंदे उसके जाल में फंसने लग गए। हर दिन की तरह वो जंगल जाता है और जाल रखकर कुछ दूर चला जाता। कुछ समय बाद उसके जाल में एक बहुत अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उस परिंदे के 7 रंगों के पंख थे। उसे वो खुशी खुशी अपने घर ले आया और उस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 7 रंगों का था। मोहन ने सोचा कि ये अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे मिल सके। जब वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे दुकानदार ने देख लिया। वो दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीज महंगे में बेचना था। मोहन के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही उसने तुरंत आवाज दी, हे लड़के सुनो, क्या ये अंडा तुम्हें मुझे बेचना है? मैं इसे खरीदना चाहता हूं। मोहन पहले से ही जानता था कि वो दुकानदार बड़ा आदमी है। उसकी चालाकी और लालच देखकर मोहन ने कहा, लेकिन इसकी कीमत 15 रुपए लगेगी। दुकानदार ने कहा, ठीक है। मोहन को यह देखकर हैरानी हुई कि चालाक दुकानदार ने उस अंडे की कीमत कम करने की कोशिश नहीं की और उसे 15 रुपए देकर अंडा ले लिया। मोहन ने बाजार में वो पक्षी बेच दिया और अपने घर आ गया और वो 15 रुपए उसने अपनी मां को दे दिए। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा दिया है। ये अंडा भी उसने बाजार जाकर उस चालक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वो परिंदा रोजाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और मोहन उसे बेच आता और ऐसे ही मां बेटे अच्छे से जिंदगी जीने लगे। एक दिन मोहन को विचार आया कि ये चालाक दुकानदार ने मुझसे कम कीमत में अंडा खरीद तो लिया, जरूर उसे बहुत ज्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। ये सोचकर उसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। वो दुकानदार अंडा खरीद कर महल में पहुंचा और मोहन समझ गया कि वो दुकानदार इसे रोज अंडा खरीद कर राजा को महंगे दामों में बेच आता। मोहन ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर महाराज के पास जाऊं और ज्यादा रकम पाऊं। उसने ऐसा ही किया।
वारे महल गया और राजा ने उस एक अंडे की कीमत 200 रुपए दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि मोहन अब उसे अंडे नहीं भेजता बल्कि वो खुद महल में जाकर बादशाह को बेच देता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। मोहन को सबक सिखाने के लिए वो एक दिन राजा के पास गया और कहा कि महाराज की जय हो, आप मोहन से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडा तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। राजा ने कहा, कैसे? दुकानदार ने कहा, महाराज, मोहन के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो हर रोज यह अंडे देता है। आप उससे यह परिंदा छीन लीजिए, उसके बाद आपके पास अंडा और परिंदा मुफ्त में होंगे। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो परिंदा तुरंत ले आओ। कुछ देर बाद सैनिक मोहन के घर गए वो परिंदा लेने। मोहन समझ गया कि ये चालक दुकानदार की चाल है, क्योंकि राजा इतना बेवकूफ है कि वो कभी ये नहीं सोच सकता कि अंडा कहां से आता है। लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि राजा का आदेश ना मानने पर उसे कोई सख्त सजा भी दे सकता था। इसलिए मोहन ने अपना परिंदा राजा को दे दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और अगले दिन जंगल में चला गया। उसने ऐसी मधुर बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकलकर उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी कबूतर फंसता, कभी बुलबुल तो कभी तीतर। मोहन उनको बेचकर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मोहन पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता तो वो मोहन के पास आता और उससे परिंदा खरीद लेता और उससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने यह सब देखा तो उसने मोहन से कहा कि ये परिंदा तुम मुझे बेचा करो। मोहन समझ गया कि वो इससे परिंदे सस्ते में खरीद कर लोगों को महंगे दाम में बेचेगा, इसीलिए उसने मना कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो राजा के पास गया और उसने कहा कि हे महाराज, आपने जो परिंदा मोहन से लिया था वो अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप मोहन से कहिए कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ ले, ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। राजा थोड़ा मंदबुद्धि का था, तो उसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। उसने मोहन को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि हम जानते हैं कि तुम मेरे परिंदे का साथी, ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ कर लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मोहन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा कि मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तुम इन 30 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा ही एक और परिंदा नहीं लाए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। मोहन परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हौसला रखा। उसके बाद मोहन अपने घर गया और अपनी मां को सारी बात बताई। मोहन ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। उसके बाद बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुंच गया। उसने दिन रात एक कर दिया, ऐसा अजीब परिंदा ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो परिंदा कहां से मिलता। काफी मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और आखिर उसके जाल में वैसा ही एक और परिंदा फंस गया। मोहन ने तुरंत परिंदा पकड़ लिया और उसे ले जाकर राजा को दे दिया। राजा ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन उसने मोहन को एक पैसा भी ना दिया। मोहन समझ गया कि राजा भी दुकानदार की तरह है। इन दोनों में फर्क यह है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ है। राजा तो परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि मोहन बहुत बहादुर और मेहनती लड़का है। वो जरूर एक न एक दिन उससे बदला लेगा। उसका ख्याल था कि माहन दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और राजा से ही मरवा देगा। लेकिन उसे अब मोहन से डर लगने लगा कि कहीं वो उसको किसी मुसीबत में ना डाल दे। इसलिए उस दुकानदार ने उसने मोहन को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वो राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदे आपको मोहन लाकर देता है उनकी जान एक फूल में है। राजा ने पूछा कि वो कैसे? दुकानदार ने कहा कि मैं बड़े बुजुर्गों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार समन का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर ये फूल इनको सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं, और ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। राजा ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहां से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता, और कोई वहां पहुंच भी जाए तो वो उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा कि महाराज, ये काम तो पूरे नगर में केवल एक ही लड़का कर सकता है, उसका नाम मोहन है। उसे बुलाकर कहिए कि तुरंत समन का फूल लेकर आए। राजा ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी राजा ने मोहन को बुलवाकर कहा
कि तुम काले देव के बाग में जाओ और हमारे परिंदे के लिए समन का फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। मोहन ने कहा कि महाराज, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा उसका साथ भी ले आओ, मैंने वो भी पकड़कर आपको दे दिया। लेकिन आपका ये आदेश अजीब है, मुझे तो ये मालूम ही नहीं कि काला देव का बाग कहाँ है। राजा ने जवाब दिया कि ये तो तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है। मोहन ने कहा कि महाराज, अगर दुकानदार इतना ही होशियार है और उसे सब मालूम है तो उससे कहिए कि खुद समन का फूल लेकर आए। राजा ने कहा कि नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मरवा दूंगा। मोहन समझ गया कि इस बेवकूफ राजा को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ने के बराबर है, और यह सारी शरारत दुकानदार की ही है। इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया। उसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए। उस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत अक्लमंद इंसान था। मोहन उसके पास गया और उसे सब कहानी का सुना दी और पूछा कि क्या यह सच है कि समन नाम का कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है और उसे सूंघे बिना वो परिंदे जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़े आदमी ने कहा कि हां, ये सच है। ये परिंदे साल में एक दिन जरूर ये फूल सूंघते हैं। यहां तक कि अगर कहीं दूर पहाड़ियों के इलाके में चले जाएं तो भी बाहर के मौसम में इस फूल के पास जरूर जाते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल जरूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त उसके बाग में रहते हैं। मोहन ने पूछा कि अगर मैं उस बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी उस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े आदमी ने कहा कि हां बिल्कुल, लेकिन उस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का एक ही दरवाजा है और उस काल देव के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। मोहन ने कहा कि मैं उसे खोल लूंगा, बस मुझे आप उसका पता बता दीजिए। बूढ़े आदमी ने उसे काल देव के बाग तक जाने का रास्ता बता दिया और यह भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहां गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। काल देव बहुत ताकतवर है। तुम कोशिश करना कि किसी तरह तुम छुप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख नहीं पाए तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। मोहन ने हर बात अच्छी तरह से सुन ली और समझ ली, और अगले दिन सुबह ही जाने को तैयार हो गया। वो अब अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। वो चलता गया, आखिरकार वो काले देव के बाग तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाग का एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसको हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के पास बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे तुरंत नींद आ गई। उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि कालदेव बाग के अंदर जा रहा है। वो तुरंत छुप गया। कालदेव उसे ना देख सका और उसके करीब से गुजर गया। माहन को ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर कर जा रहा है। कालदेव ने बाग का दरवाजा खोला। मोहन सांसों के दबे पांव उसके पीछे पीछे चला, और जैसे ही वो बगीचे के अंदर गया, मोहन भी अंदर चला गया और तुरंत एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक हिले बगैर चुप रहना पड़ता था। ये आदत उसे यहां बहुत काम आई। कालदेव को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। उसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि मोहन दंग रह गया। उसमें ऐसे परिंदे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। मोहन वहीं छुपा रहा। सुबह कालदेव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में बाहर जा रहा था। जब कलादेव चला गया तो झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा। जैसे उसको उस बुजुर्ग आदमी ने निशानियां बताई थीं, उसे वहां वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे उसने राजा को दिए थे। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि समन कौन सा फूल है। वहां तो बाग में हर तरह के फूल थे। घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा घर नजर आया। कालदेव उसमें रहता था। मोहन उसके अंदर चला गया। उस घर में 15 कमरे थे। हर कैमरे एक से बढ़कर खूबसूरत थे, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 15वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाजा बना हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थीं। वो सीढ़ियां उतरकर अंदर चला गया। नीचे अंधेरा था।
वहां बहुत अंधेरा था। अब रोने की आवाज तेज हो गई थी। मोहन ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो टेबल के पीछे बैठकर रो रही थी। उसके लंबे लंबे बाल और वो रो रही थी। मोहन को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहां कैसे आ गए? तुम कौन हो? तुरंत यहां से चले जाओ। अगर वो राक्षस आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मोहन ने कहा कि तुम चिंता ना करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ कि तुम कौन हो? लड़की ने कहा कि मेरा नाम मेनका है। वो मनहूस देवकाल मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहां कैद में हूं। मोहन ने उसे नीचे उतारा। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्यों और कैसे आई हो? मोहन ने पूरी बात बताई कि वो किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है और अगर फूल ना मिला तो महाराज उसकी मां को नुकसान पहुंचा सकता है। उस लड़की ने यानी मेनका ने कहा कि समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहां से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी, फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि कालदेव के स्तंभ में तेज घोड़े भी हैं। मोहन वहां गया और उसने 2 घोड़े खोल लिए। उस लड़की ने वो फूल भी तोड़ लिया था। दोनों घोड़े पर सवार हो गए। मेनका को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाजे खोलकर घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गए। घोड़े भागते भागते दोनों मोहन के नगर पहुंच गए। मोहन की मां अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। मोहन ने फिर अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। फिर वो दोनों को अंदर ले गई और खाना खिलाया। फिर पूछा कि ये बताओ, जो फूल तुम लेने गए थे वो मिल भी या नहीं? मोहन ने कहा कि मां, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? उसकी मां ने बताया कि राजा के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि मोहन फूल लेकर आया कि नहीं। दोनों अभी बैठे ही थे कि इतने में राजा की सिपाही भी आ गए और पूछा कि तुम फूल लाए या नहीं। इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, मेनका ने कहा, हाँ, ले आया है। थोड़ी देर में खुद राजा के पास फूल लेकर जाएगा। राजा के सिपाही चले गए तो मेनका ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगाया। खून की 2 बूंदें निकली और निकलते ही फूल बन गए। मेनका ने कहा कि देवकाल को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूं, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल राजा के पास ले जाओ। जब वो फूल लेकर राजा के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई हो। वो फिर से बोलने लगे। राजा खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि मोहन फिर कामयाब हो गया। दोस्तों, सच कहते हैं कि जिनके हौसले बुलंद हो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।